गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये चल रहा था टॉपिक, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी कवर करा रही हूँ। टुमारो ऑनवर्ड्स हमारा न्यू टॉपिक रहेगा गुडविल ट्रीटमेंट। तो अभी देखिए, इसमें हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रह रहा था, जिसमें डिफरेंट केसेस हैं जो मैंने आपको होमवर्क में भी नहीं दिया और अभी मैंने भी नहीं अटेम्प्ट कराया था। देखिए, X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एडमिट क्या है उन्होंने Z को फॉर 1/5 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो अगर हमने फर्स्ट केस है कि अगर हमें बोला जाए कि Z ने अपना शेयर एक्वायर किया XY से इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स Z का शेयर है 1/5 और उसने X और Y से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग में लिया, मीन्स उनसे भी 3:2 में लिया। मीन्स 1/5 का 3/5 और 1/5 का 2/5 X देगा और Y देगा। तो किस तरीके से देगा और कैसे मिलेगा ये देखेंगे हम। इसके बाद उसने अपने 1/5 को कैसे एक्वायर किया, 3/20 और 1/20। ये वैल्यूज़ डायरेक्टली X और Y अपने शेयर में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही आपका ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम X एंड 1/10 फ्रॉम Y, ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम माइनस हो जाएंगी उनके डायरेक्टली ओल्ड शेयर में से। जो वैल्यूज़ आएंगी वो न्यू शेयर्स आएंगे। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ पॉइंट है कि 1/20 X ने दिया और 3/20 Y ने दिया। ये रेशोज जो चेंज हो रहे हैं, बट इनका जो एग्रीगेट बनेगा वो कितना बनेगा, 1/5। यहाँ पे ऑफ हिज शेयर वाली वर्डिंग नहीं आई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट यहाँ पे जो Z एक्वायर कर रहा है शेयर, तो हमें शेयर निकालना पड़ेगा कि कितना वो लेगा। फर्स्ट पॉइंट में हमें ये अमाउंट नहीं दिया। यहाँ सारे केसेस में क्या होगा, वैल्यूज़ डायरेक्टली माइनस होगी। उसके बाद उसने बोला है इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम X एंड एंटायरली फ्रॉम Y। इनमें क्या ट्रीटमेंट रहेंगे देखते हैं। आपके पास पॉइंट 1 क्या बोल रहा है, X और Y 3:2 उनका ओल्ड रेशो है। Z का 1/5 वो रिसीव करेगा, तो 1/5 फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि Z लेगा 3:2 में फ्रॉम X एंड Y। तो X एंड Y से 1/5 का 3/5 मीन्स 3/25 किससे लेगा, फ्रॉम A, और 1/5 अपने हिस्से का 2/5 रेशो में से किससे लेगा, B से, तो फ्रॉम B। तो इस तरीके से क्या होगा, ओल्ड में से जो सेक्रीफाइस करेंगे वो अमाउंट माइनस करने के बाद 12/25 आ जाएगा। इसी तरीके से ओल्ड रेशो में से जो सेक्रीफाइस करना है वो अमाउंट माइनस करने के बाद न्यू रेशो आ जाएगा। Z को क्या मिला यहाँ पर, 3/25 फ्रॉम X एंड 2/25 फ्रॉम Y। हमारे यहाँ पार्टनर्स के नेम है X एंड Y। तो 3 मीन्स 5 एंड 25, तो मीन्स यहाँ का उनका न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 12/8/5। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड केस में क्या बताया है कि 3/20 एंड 1/20 एक्वायर्ड फ्रॉम X एंड Y। तो एक्वायर्ड हो रहा है मीन्स कि उनके ओल्ड शेयर में से ये वैल्यूज़ डायरेक्टली माइनस हो जाएंगी। तो 3/5 माइनस 3/20, 2/5 माइनस 1/20, तो 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9 एंड 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो ये दोनों शेयर जो हम दे रहे हैं वो उसको रिसीव हो जाएगा, उसका टोटल आ जाएगा 4/20। तो इनका एग्रीगेट बनेगा हमारा न्यू शेयर का 9:7:4। तो इस तरीके से हमारा सेकंड केस भी सॉल्व हो गया। थर्ड केस एंड फोर्थ केस इज सेम एज सेकंड केस, ठीक है। तो आपका थर्ड केस और फोर्थ केस बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे अभी हमने सेकंड अटेम्प्ट किया है, डायरेक्टली वैल्यूज़ माइनस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सेम अपने हैंड पे अटेम्प्ट करेंगे इसे। मैं आपको फिफ्थ पॉइंट करा रही हूँ, जब वो अपना टोटल शेयर किससे ले रहा है, Z रिसीव्स टोटल शेयर फ्रॉम X। तो X पूरा का पूरा शेयर अपने में से माइनस करके दे देगा। तो उसने दिया और Z को मिल गया, ठीक है। तो Z का शेयर क्या हुआ, 1/5 से बढ़ गया और X का शेयर कम हो गया। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, Z का X का रहेगा 2/5, Y अपने रिमेन रहेगा सेम रेशो के साथ और Z का हो जाएगा 1/5। तो हमारा जो न्यू रेशो आएगा वो आ जाएगा 2:1। इसके बाद जब हमारा सिक्स्थ पॉइंट में Y से वो पूरा शेयर लेगा, तो उस केस में X का शेयर अफेक्ट नहीं होगा। Y अपने में से माइनस करके किसको दे देगा, Z को। तो Z को भी 1/5 मिल गया और Y ने माइनस कर दिया। तो इस केस में X का शेयर क्या रहा, सेम, और Y का कम हो गया और Z का मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ न्यू रेशो क्या रहेगा आपका, 3:1:1। तो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करा रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4:3:3। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डी को एडमिट करेंगे इनटू पार्टनरशिप और ए सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, डी सरेंडर करेगा 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी एंड सी करेगा 1/6 शेयर ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो 1/6 और 1/5 1/4 ये क्या हैं, अपने अपने अमाउंट से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आएंगी। तो इस केस में पहले तीनों अमाउंट ये निकालेंगे कि कितना कितना देंगे और फिर वो कितना कितना देने के बाद सेक्रीफाइसिंग उनका क्या बचेगा। ठीक है, तो पहले हमें अमाउंट निकालने हैं। तो ए अपने 4/10 का 1/4 देगा, बी अपने शेयर में से 1/5 देगा और सी अपने शेयर में से 1/6 देगा। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ आएंगी 1/10, 3/50, 3/60, तो ये वैल्यूज़ टू डी, ये सारी वैल्यूज़ हमने किसको दी हैं, डी को। तो डी को देने के बाद हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या आएगी, 4/10 ओल्ड था, देना है 1/10, तो रिमेनिंग वैल्यू 3/10, 3/10 माइनस 3/50 इक्वल्स टू 12/50, 3/10 माइनस 3/60 इक्वल्स टू 15/60। ये सारी क्या है हमारी रिमेनिंग वैल्यूज़। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हो गई, हमारे ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो। डी को क्या मिला 1/10, 3/50 एंड 3/60। तो इस कंप्लीट का टोटल आ जाएगा आपके पास 63/300। हम तीनों का एलसीएम लेकर उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 30:24:25:21। ये क्या है हमारी न्यू रेशो। ठीक है, तो इसमें बस ये करना था कि शेयर्स का कितना कितना अमाउंट सरेंडर कर रहे हैं वो अमाउंट निकाल के ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशियोज में से माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो हमारा क्या रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 में ए बी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2 and they admit C for 1/3 share and which he acquires from A and B in the ratio of 2:3 and then after some time उन्होंने admit किया D को 1/5 शेयर के लिए और उसका उन्होंने क्या किया, इक्वली उन्होंने दिया है A और C ने 1/5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो पार्टनर एडमिट हुए हैं, तो पहले हम ABC की न्यू रेशो निकालेंगे, फिर ABCD की न्यू रेशो निकालेंगे। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट में A और B का 3:2 रेशो है, 1/3 के लिए C आ रहा है और 2:3 में लेगा। तो 2:3 में लेगा मतलब A देगा 1/3 का 2/5, नॉट ऑफ हिज शेयर। अगर उसका शेयर होता तो 3/5 का 2/5 और 2/5 का 3/5 निकालते, बट वो क्या कह रहा है, मेरे 1/3 को 2:3 में लूँगा मैं फ्रॉम A एंड B। तो 1/3 का 2/5 मीन्स 2/15, 1/3 का 3/5 मीन्स 3/15। ये A देगा और ये B देगा। तो अगर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, अपने ओल्ड शेयर में से जो देना है वो माइनस कर दिया किसने, A ने, तो उसके पास वैल्यू बची 7/15। ऐसे ही B ने अपने शेयर में से इतना उसको दे दिया तो कितना बचा 3/15। ठीक है, तो C को कितना मिल गया 2/15 एंड 3/15 मतलब 5/15 या 1/3 एक ही बात है। तीनों का एलसीएम लेके ही हमारा क्या आ गया, न्यू रेशो ऑफ ABC। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे D के लिए। जब D आएगा तो ये रेशो उनके लिए ओल्ड हो जाएगा। ओल्ड होने के बाद D जब आएगा तो D क्या कह रहा है, मैं अपना 1/5 A और C से लूँगा इन इक्वल रेशो। तो इसको हम हाफ करेंगे तो 1/10 फ्रॉम A, 1/10 फ्रॉम C। तो A और C अपने शेयर में से 1/10 माइनस कर देंगे, B का सेम रहेगा, 11/30 आ जाएगा, C का आ जाएगा 7/30 और D को कितना मिल जाएगा 6/30। ठीक है, और इसी तरीके से तीनों का चारों का एलसीएम सेम करने के कारण हमारे पास वैल्यू आएगी न्यू रेशो में 11:6:7:6। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमारे टॉपिक में बच रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके हैंड पे हैं, वो इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th 15th बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 to 20th में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशोज़ भी निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगी। ओल्ड आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो सेक्रीफाइसिंग आप निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके,
और जिसमें आपके पास आंसर्स गिवन है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है मेरे हैंड पे, ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब मैं आपको 21 ऑनवर्ड्स गुडविल ट्रीटमेंट टुमारो ऑनवर्ड्स स्टार्ट कराऊंगी। टुडेज थैंक यू।